सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ स्वरूप साहिब सर्वज्ञ सदगुरु रामपाल जी परम पूज्य पिता सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल काल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम कलानुभवे सन्नतनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल उजल विरंबर हरदम्बम। बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्धि हुई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लेवलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रित सिद्धिदाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मनार पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस्मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्म रह ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहन 88। ऊपर उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणियों से झीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। गायब तेरी साहिबी श्याम कहूँ श्वेत। कर जोरू बिनती करूं धरू चरण पर शीश। प्रभु रामपाल जी सतगुरु मिले दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। गुताब के दरबार का दास भगेश है नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ के जो वहाँ जाऊँ मैं। तो करो तो पाव पढ़ूं दूर दूर करो तो जाऊँ। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। गुरु जी आपकी तो आप मिल गए सब दुख आंखों रो। चरणों पर सिर ददूं कह दिया कहना जो होए। गुरु जी आए आप साईं आप मिल गए मेरा पूछ लिया खुशहाल। आदि अंत की मैंने कह दी अपने दिल की बात। गुरु जी अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार। जो आप जी छोड़ दो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। बिन मांगे सब कुछ दिया मेरे सदगुरु अगमगाद। आवण जाना मेटियो राख्यो अपने पास। बंदी छोड़ दयालु जी तुम लग हमरी दौड़। जैसे कागजाज को सूजत और न ठौर। अनंत कोटि अवतार हैं नहीं चितवे बुधनास। खालिक खेले खलक में ठहर दोबारा मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान। संत करे सोई साच हैं चारों युग परमान। साईं सरी के साध हैं इन समतुल नहीं और। शांत अंत करे सोई होत है साहिब अपनी ठौर। संतों कारण सब रचा सकल जमी आसमान। चंद
चंद सूर पानी पवन जग तीरथ और दान। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत हरिजन के पीछे फेरे भक्त वशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुझसे मिटे न अंश बुरी भली बाशे नहीं सोई हमारा वंश। शील संतोष विवेक बुद्ध दया धर्म एक तार बिन नशे पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर कोटि यज्ञ में गफल शब्द समाना भौर। साध संगति और भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान जागर निंदा साध की डोगर डूबे जान। जहाँ जन की महिमा सुनो तामे गमन करंत वो तो नगर मान है जहाँ मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान बड़भागी वे हंस हैं जिन संतों नाल पहचान। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बंदी चोर स्वरूप साहिब सरोंगे सदगुरु रामपाल जी भगवान के श्री 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 1000 संत जन्म सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सभी भाई बहनों को सभी भाई बहनों को प्यार भरा सत साहिब। हम लोग ने कल पारक का अंक पढ़ लिया था। पारक के अंक का हम पेज नंबर 139 पढ़ रहे थे। अब हम पेज नंबर 140 पे देख रहे हैं। हमारे परम पूज्य पिताजी ने पारक के अंक में किस प्रकार से आगे इनका वर्णन किया है कि पारक के अंक में क्या लिखा हुआ है। परमात्मा ने पारक के अंक के बारे में बताया है। पारक अर्थात होता है जांच पहचान करना या पड़ताल करना। पड़ताल करने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, संत को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, साधु को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं और इस तरीके से फिर हम अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा होती है, जो हमारे सतलोक गमन की जो यात्रा होती है उसको हम किस प्रकार से कंप्लीट कर सकें ताकि हम इसमें कोई भी फाउल पॉइंट नहीं करें या फिर कोई भी हम गलत कदम ना उठाएं ताकि हमारा मार्ग सीधा सच्चा और रहे और हम सीधे ही परमात्मा को प्राप्त हों। बनिचोड़ स्वरूप साहिब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। पेज नंबर 140 में परमात्मा लिखते हैं पारक के अंक का सरलाद मुक्ति बोध पारक के अंक का सरलाद पेज नंबर 140। परमात्मा लिखते हैं नैनो आँखों में जल दिखाई नहीं देता आत्मा में आंसू जल का ताल सरोवर समाये हुए आत्मा में आंसू जल का ताल सरोवर समाये हुए। सत्य साधना करने वाले से परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। सत्य साधना करने से परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। आँखों में आंसुओं की धारा बह चलती है। इसे बिन बादल की बारिश कहते हैं। ओए होए बिन बादल दादुर जहां। बिन बादल दादुर जहाँ। सत्य साधना पाप नाशक करती हैं। दिल रूपी दरिया स्वच्छ होती है यानी साधक ने दिल का व्यक्ति हो जाता है। हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम रूपी दरिया है। उस दरिया का जल नयन आंखों द्वारा बरसता है। उस बारिश के उद्गम स्थल त्रिकुटी को जिसने कमल की 2 सफ़ेद तथा काले बिंदु यानी बादल यानी पंखुड़ियाँ हैं उस कमल तक कोई साधु पहुँचता है तो उस स्थान को निरखंत देखता रहता है। ओए परमात्मा ने क्या बेहतरीन वाणी लिख दी है। हृदय में परमात्मा के प्रेम रूपी दरिया है। उस दरिया का जल नयन आँखों द्वारा बरसता है। उस बारिश के उद्गम स्थल त्रिकुटी को जिसके कमल की दोनों तरफ काले धौले या धौरे तथा काले बादल यानी पंखुड़ियाँ हैं उस कमल तक कोई साधु पहुँचता है जो उस स्थान को निरशंत देखता रहता है। परमात्मा ने यहाँ पर एक प्रकार से 2 चीज़ें कहाँ पर कंप्लीट कर दी हैं। परमात्मा ने क्या लिखा है, हम डेली नित्य नियम में पढ़ते हैं त्रिकुटी पर सदगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर विद्यमान होते हैं। परमात्मा ने हर बार वहाँ पर बताया हुआ है। तो कहने का भावार्थ ये है कि जब तक हम पहले जब तक हम पाँचों जो देवता होते हैं नीचे के, क्योंकि त्रिकुटी तो उसके ऊपर है, पाँचों जो देवता होते हैं धर्मराज के दरबार तक मतलब कंठकमल तक जो दुर्गा का लोक है वहाँ तक तो हम लोग मतलब बहुत कम साधक ही पहुँच पाते, बिरले साधक पहुँच जाते, लेकिन परमात्मा के साधकों को ये सहज होता है। तो जब तक ये 5 कमलों से हम लोग पूर्ण नहीं हो जाएंगे तब तक हम त्रिकुटी कमल पे नहीं पहुँच पाएंगे। कहने का भाव ये है यहाँ पर कि जब तक हम 5 प्रथम मंत्र और यहाँ पर द्वितीय मंत्र की बात हो रही है। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि प्रथम मंत्र की कमाई तो हर कोई कर लेता है, हर कोई करने के बाद उसके बाद उसको त्रिकुटी तक पहुँचने का साधन मिलता है। उसके बाद परमात्मा कहते हैं कि उस कमल तक कोई साधु पहुँचता है जो उस स्थान
को निरखंत देखता है। कोई कोई साधु ही एक ऐसा है जो उसे हमेशा निरखंत देखता रहता है। परमात्मा ने ये बताया है, त्रिकुटी कवि परम पूरा सदगुरु सम्राट आप है, मन पौना सम संग मिलो, सूरत निरत का जाप है। अब ये मन पौना सम सूरत मिलो, ये सूरत, ये सब कब होता है? जब आपने पहले मंत्र की बहुत सारी कमाई कर ली होती है, उसके बाद परमात्मा ने बताया कि वहाँ तक उसके बाद उसके लायक बनता है। या तो आप सीधे ही लायक बन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बात यह है कि परमात्मा पे आपको विश्वास होना चाहिए। हमारी पिछले जन्म की कमाइयाँ भी हो सकती है कि हमने पाँचों मंत्र का पहले कमाई कर ली होगी, इस जन्म में हमको उसकी कमाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो परमात्मा अपने हिसाब से सब कुछ सेटलमेंट करके ही यहाँ पर क्या करता है, भेजता है। परमात्मा को मालूम है कि मुझे कब मेरे किस बच्चे को क्या देना है, क्या उसकी आवश्यकता है। परमात्मा ने पहले कहा है आपको जो चाहिए होगा वो आपको पहले आपको, लेकिन आपको मर्यादा में रहना होगा और उसके साथ साथ आपको परमात्मा के वचनों के आधार पर चलना होगा, उनके ज्ञान के आधार पर चलना होगा, तभी आपके मर्यादाएँ आपकी पूरी हो सकती हैं। और जब मर्यादाएँ पूरी होंगी, परमात्मा प्राप्ति करने में कोई भी आपको अड़चन या किसी प्रकार की डिले नहीं हो सकती है। कहने का भाव यहाँ पर ये था, सीधी सी बात है, जब कोई दो सफ़ेद और काले बादल यानी पंखुड़ियों पर पहुंचता है, उस त्रिकुटी कमल तक कोई साधु पहुंचता है जो उस स्थान पर निरखंत देखता रहता है। निरखंत देने का त्रिकुटी में परमात्मा ने बताया है कि त्रिकुटी पर परमात्मा ही मिलेंगे, और यहाँ से फिर आगे के लिए दूरबीन परमात्मा देगा, जहाँ से आपको सब सतलोक दिखाई देगा। परमात्मा ने बताया वो अपने सत्संगों में कि यहाँ पर जब पहुँचेंगे आप त्रिकुटी पर पहुँचेंगे, त्रिकुटी में परमात्मा एक अलग स्थान होगा वहाँ पर, और वहाँ पर जहाँ पर वो निरखंत देखता है। निरखंत मतलब कि हर बार जब भी कोई मंत्र कोई करता है, यदि कोई साधक ऐसा है उन मंत्र जपता रहता है और उसके बाद फिर वहाँ पर त्रिकुटी पर जाए, क्योंकि त्रिकुटी के बाद वहाँ पर परमात्मा का त्रिकुटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, जहाँ से आपकी यात्रा एक प्रकार से चालू होती है। उसके बाद आपके सतलोक जाने की यात्रा वहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, सतलोक जाने की यात्रा आपकी वहाँ से शुरुआत होती है, और उसके बाद फिर परमात्मा आपको एक स्पेशल दूरबीन देता है। दिल दरिया दूरबीन देखो, मतलब परमात्मा एक आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देता है और परमात्मा आपके साथ साथ आगे भी चलता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उस त्रिकुटी में बहुत बड़ा इंटरनेशनल है। ये समझ लीजिए कि त्रिकुटी बहुत बड़ा स्थान है, एक प्रकार से बहुत बड़ा स्थान परमात्मा ने बताया हुआ है कि परमात्मा ने बताया कि बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा वहाँ पर जाके कि त्रिकुटी में परमात्मा का स्थान है। यदि आप वहाँ तक यात्रा पूरी कर लेते हैं, वहाँ ढूंढ लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको सतलोक जाने में कोई अड़चन नहीं है। लेकिन परमात्मा ने उसके बाद भी बताया, दूरबीन के बाद भी आपको वहाँ से नज़र नहीं उठानी है और परमात्मा के शब्द के साथ चलना है। और शब्द के साथ परमात्मा के आप चलोगे, शब्द रूपी स्वरूप जो गुरु रामपाल जी के साथ, जो आपके गुरु के रूप में ही, मतलब आपके गुरु ही जी हैं, मतलब उनका दूसरा रूप आपके जब सामने नूरी रूप गुरु को होके आगे जाए सतलोक में सेज बचीता हूँ, आपको फिर उसके बाद उनके पद चिन्हों से कहीं डगमगाना नहीं, आपको इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, उनसे को बीच में रखना है। परमात्मा ने इसमें कई बार आपको इनडायरेक्टली भी बताया था कि हमको वहाँ जाना है, वहाँ। तो कहने का भाव ये है, 3 मार्ग होते हैं, दायां, बायां और बीच का। तो इस प्रकार से परमात्मा ने 3 मार्ग बताए हुए हैं, और वो 3 मार्ग में परमात्मा ने ये बताया हुआ है कि हमेशा को बीच का ही चुनना है। क्या आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, परमात्मा के प्रति प्रेम होने पर साधक की आत्मा में परमात्मा के प्रति सदा प्रेम की लोर उमंग काली सफ़ेद यानी घनघोर घटा की तरह उठती रहती है। काली सफ़ेद यानी घनघोर घटा की तरह उठती है। प्रेम की भाषा चारों वेद में नहीं है। ओए होए ओए होए ओए होए, बंदी चोर सर्वनी परम पूज्य पिता सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। पोती पड़ पड़ जगमुआ। आगे परमात्मा लिखते हैं कि कबीर पोती पड़ पड़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होए। परमात्मा भी ऐसी कहते हैं, और खुसरो ने भी इसी प्रकार से परमात्मा के साथ, जब अमीर खुसरो जी उस समय तत्कालीन थे, शायद मुझे ध्यान नहीं है कि है नहीं थी, लेकिन परमात्मा की वाणी है तो परमात्मा ने ही उनके दिमाग में डाला है कि आपको ये बात बोलना है ना। खुसरो भाषा प्रेम की, जो डूबा सो होया पार, जो बूढ़न बैठा, ऐसे कुछ परमात्मा की कुछ वाणी मुझे ध्यान नहीं आ रही है। प्रेम की भाषा चारों वेद में नहीं है। ओए होए, प्रेम की भाषा चारों वेद में नहीं है, वहाँ सिर्फ ज्ञान है, वहाँ पर प्रेम मार्ग नहीं है, वहाँ पर क्या है, सिर्फ ज्ञान मार्ग है। और प्रेम मार्ग ज्ञान मार्ग से क्या होता है, उत्तम होता है। बिना प्रेम पावी नहीं तो, बिल्कुल सही बात है, बिना प्रेम पावे नहीं तो कोट समाधि लाग। चारों वेदों का सार परमात्मा में प्रेम उत्पन्न होना ही है। ओए होए, कितनी इंपॉर्टेंट बात लिख दी उन्होंने। चारों वेदों का सार, उसका निष्कर्ष ये है, परमात्मा में प्रेम का होना ही है, प्रेम का उत्पन्न होना है। ऐसा सदगुरु हम मिलिया, तुरिया के रेत खिल, बगैर विद्यावान ने कहे छाने नीर के।
वेदों का सार परमात्मा में प्रेम उत्पन्न होता है। कबीर परमात्मा ने कहा है, कबीर परमात्मा परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी की जब पहले आए थे, उन्होंने क्या कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम की पढ़े से पंडित हुए। अर्थात ब्रह्मा जी को चारों वेदों को ज्ञाता माना जाता है। वे सदा वेदों को पढ़ते हैं तथा अन्य को समझाते हैं। उन वेदों के पढ़ने और विद्वान नहीं बनता, क्योंकि वेद या अन्य शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। और परमात्मा ने यहाँ पर एक बार अपने सत्संगों में भी बताया हुआ है कि परमात्मा ने वहाँ पर वामदेव ऋषि का रूप धारण करके उस समय वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने चारों वेदों को पढ़ा था, और जो दूसरे जो ऋषि थे जिन्होंने उसको गलत अर्थ करके निकाला हुआ था, परमात्मा ने उसका सही अर्थ करके उनको बताया हुआ था, है ना। परमात्मा ने उसको सही अर्थ करके बताया हुआ कि वेदों की वाणियों में ऐसा नहीं ऐसा लिखा हुआ है। तो वहाँ पर उस समय राजा मनु ने, जो पृथ्वीपति थे उस समय, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप उल्टा ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि जो वेद में लिखा है आप उसको उल्टा ज्ञान दे रहे हो। तो उल्टा ज्ञान देने के कारण उनको ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया था, उन्होंने वामदेव ऋषि रख दिया था। एक्चुअल में वो वामदेव ऋषि नहीं थे, वो तो सत्य ऋषि थे। वो सत्य ही थे, वो सत्य ही हैं, सत्य ही रहेंगे। थे की बातें यहाँ कभी आती नहीं है। परमात्मा सदा एक रस में सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, मतलब है, वहाँ पर ना कोई थे ना होगा की कोई बात ही नहीं है। तो परमात्मा क्या लिखते हैं, उन चारों वेदों को पढ़ने से विद्वान नहीं बनता। हाँ, यहाँ पर एक बात और बना देते हैं। उस समय जब परमात्मा, जब सतयुग में पहली बार जब परमात्मा यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने जब वेदों को पढ़ाया हुआ था, तो एक एक वेदों के क्या होते थे, 1-1 करोड़ मंत्र होते थे। 1 करोड़ मंत्र बहुत होते हैं, आजकल हमें कुछ लाख कुछ हजार ही मंत्र प्राप्त है। तो 1-1 करोड़ मंत्रों को उन वामदेव ऋषि ने सब ब्राह्मणों को दोबारा से समझाया था। उनको पूरी पोल पट्टी ठीक तरीके से बताई हुई थी, ये काल का जाल है, यहाँ पर ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जैसे वेदों में आता है अजा, अजा नाम आता है, अजा यानी बकरा होता है, लेकिन अजा का वहाँ पर सती करते यहाँ पर इस तरीके से बैठता है कि वहाँ पर अजा मतलब ये होता है कि वहाँ पर अपने अहंकार को मारना। इसी प्रकार से परमात्मा के बारे में वहाँ पर हर जगह क्या लिखा हुआ है, कबीर 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 शब्द लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इन अज्ञानी लोगों ने उस कबीर का अर्थ क्या कर दिया, सर्वज्ञ। जबकि वहाँ पर सीधे सीधे कबीर अर्थात क्या होता है, वहाँ पर कबीर देव होता है, और वही कबीर देव के जो है वो सद्गुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पर इस समय इस धरती पर प्रकट हुए हैं। तो परमात्मा आगे लिखते हैं कि उन चारों वेदों को पढ़ने से विद्वान नहीं बनता, क्योंकि वेद या अन्य शास्त्र पढ़ने से उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, परमात्मा प्राप्ति ही है। परमात्मा उसी को मिलता है जिसमें परमात्मा के प्रति प्रेम उपड़े। ओए होए होए होए, कितनी प्यारी बात लिखी, जिसमें परमात्मा के प्रति प्रेम उपड़े, प्रेम उमड़े, आँखों से आंसू चलने लगे। शास्त्रों को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, कि पंडित यानी विद्वान बने? नहीं, धार्मिक विद्वान का उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति। धार्मिक विद्वान का उद्देश्य, ओए कितनी अच्छी वाणी लिख दी है परमात्मा ने वहाँ पर उसके लिए, उसको एक प्रकार से उलाहना भी दी है परमात्मा की। धार्मिक विद्वान का उद्देश्य है कि परमात्मा प्राप्ति, परंतु परमात्मा मिलेगा सूक्ष्म में बताई सत्य साधना से, जो सद्गुरु से दीक्षा लेकर करनी होती है। परमात्मा ने कितना प्यारे बात लिखी हुई है, सूक्ष्म वेद में बताई गई सत्य साधना से, जो सद्गुरु से दीक्षा लेकर करनी होती है। यह साधना चारों वेद या अन्य शास्त्रों में नहीं है। पोटी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भयानक हुए, चार भाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। वेद कतिब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं सो समझे नहीं, जोन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। वह साधना चारों वेद या शास्त्रों में नहीं है, इसलिए जिस भक्तात्मा में परमात्मा का प्रेम जागा है वह पंडित है। ओए होए, पंडित है। जिस भक्तात्मा में परमात्मा का प्रेम जागा है वह पंडित है। यह सत्य साधना कर रहा है। 24 से 26 तक का यहाँ पर अर्थ परमात्मा ने किया। पंडित जन जो चारों वेदों को पढ़ते हैं, कागज पे लिखते हैं या ताड़ के वृक्षों पत्तों पे लिखते हैं। ताड़ के पत्तों पर स्याही कलम की आवश्यकता नहीं होती, उनमें परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं है। उन पंडितों को तो ऐसी दशा है जैसे बांझ स्त्री बच्चे का पालना छोटा झूला लिए हो, उसमें भूल लगी हो। सीधी सी बात है, परमात्मा ने कई बार कहा है कि परमात्मा की ड्यूटी तो परमात्मा ने, मतलब दास की ड्यूटी तो परमात्मा ने मेंटल वार्ड में लगा के रखी हुई है। यहाँ पर उसी का एक प्रकार से उदाहरण दिया गया है कि जो वेद को पढ़ते हैं उन पंडितों को ऐसी दशा है जैसे बांझ स्त्री बच्चे का पालना छोटा झूला लिए हो, उसे भूल लगी है। उस पालने में उसकी पुत्र पुत्री नहीं लेट पाएंगे, फिर उस पालने का औचित्य क्या रह जाता है। जैसे बांझ स्त्री संतान बिना खाली हाथ हैं, ऐसे वेदों के विद्वान खाली हाथ है, उन्हें परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लगाए। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, परमात्मा आगे लिखते हैं, परमेश्वर कबीर जी भारत देश। अब ये परमात्मा ने यहाँ पर कई बार बताया, वेद पशु
वेद पशु, ज्ञान पशु और मनुष्य पशुओं के बारे में परमात्मा ने सोचा 4 प्रकार के पशु होते हैं। तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनमें उतनी अकल नहीं होती है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, परमेश्वर कबीर जी भारत देश के काशी बनारस शहर में 120 वर्ष लीला करके मगध नगर में पैदल चलकर मरने गए थे। अब खैर ये पर जगत लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भगत के लिए नहीं लिखा हुआ है। भगत के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का संकेत ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने अपनी वाणी में यहाँ पर साफ इसी पारक के अंग में सतलात में सदगुरु रामपाल जी ने भी बताया हुआ है कि परमात्मा सशरीर से सतलोक गए थे। तो यहाँ पर बताया है कि अब यहाँ पर जिस तरीके से श्लोक की रीत है उस तरीके से उनको दिखाना तो पड़ेगा ही कि देखो भाई मैं आया हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। बाकी जिनके तत्व ज्ञान की आंखें खुल चुकी हों, जो परमात्मा को जान चुका हो, वो तो कभी वो अजर अमर अविनाशी जिन्होंने परमात्मा को देख लिया है, समझ लिया, उनको मान लिया, उनको जान लिया है, तो उनके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती है। तो पैदल चलकर पढ़ने गए थे जगत वालों के लिए। काशी नगर में पंडितों के भ्रम फैला रखा था कि जो काशी नगर की सीमा में मरता है तो वह सीधा स्वर्ग में जाता है। अब ये कहानी तो बिल्कुल सरासर परमात्मा ने बताया हुआ है कि ये कहानी पूरी खंडित है, इसमें तो कोई तुक नहीं है, इसमें कोई भी प्रकार का सत्य तो ऐसा है ही नहीं। तो जो मगध नगर में मरता है वह गधे का जीवन पाता था तो नरक में जाता। अब ये भ्रम फैला रखा हुआ था। खैर काशी नगर के पंडितों ने उनको परमात्मा पंडित भी लिख रहे हैं और परमात्मा यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बेचारे क्या हैं, वो उनको पता भी नहीं है। मगध लीला में मरता है वो सीधे मगध नगर में मरता है वो सीधे गधे का जीवन पाता था तो नरक में जाता है। अब जिन पंडितों को ये नहीं मालूम है वो यहाँ पर ये बताने चले हैं कि जो मर रहा है वो सीधे वहाँ पर नरक में जा रहा है। और उनको स्वर्ग के बारे में नहीं पता है, उनको ब्रह्मलोक के बारे में नहीं पता है, उनको काल के लोक के बारे में नहीं पता, उनको दुर्गा के लोक के बारे में नहीं पता, उनको सतलोक के बारे में नहीं पता। और वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भैया जो मरेगा तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, वाह, और जो मगध में मरेगा वो गधे का जीवन पाता था तो नरक में जाता है। परमात्मा ने सीधे सीधे ये बताया है कि एक्चुअल में कि इनको कोई भी ज्ञान वहाँ पर नहीं था। 100 बात की एक बात सीधे संक्षेप कि भक्ति विधि जो है वो सिर्फ परमात्मा के पास है। किस कर्म का क्या फल मिलना है, नहीं मिलना है, कब मिलना है, क्यों नहीं मिला, क्यों मिलेगा, जो भी कुछ है ये सब परमात्मा की ही लीला है और वह यहाँ पर बताई गई है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा करते थे कि सत्य साधना शास्त्रों करने से तथा पाप त्याग कर धर्म कर्म करने से परमात्मा मिलता है। और कितनी है कि सत्य साधना शास्त्रों करने से तथा पाप त्याग कर धर्म कर्म करने से परमात्मा मिलता है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाला चाहे काशी मरो, चाहे मगहर मरो या अपनी साधना अनुकूल ऊपर के लोकों में स्वर्ग सुख प्राप्त करेगा, तथा इसके विपरीत साधना करने वाला व पाप करने वाला सीधा नरक में जाएगा या गधा बनेगा, चाहे मगहर मरे चाहे काशी मरे। पेज नंबर 141 मुक्तिबोध पारक के अंदर सलाह। परमात्मा आगे लिखते हैं, अपने वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए कबीर परमात्मा जी ने पंडितों तथा काजी मुल्लाओं से कहा कि मैं मगहर स्थान पर मरूंगा और स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक से भी उत्तम स्वर्गलोक को सत्यलोक में जाऊंगा। ओह कितनी प्यारी बात परमात्मा ने यहाँ पर लिखी है। दहु दीन झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर, है ना, चद्दर फील बछाई सदगुरु आप आगे। परमात्मा लिखते हैं, आप पंडित जन अपना अपना पाथर पोती ज्योतिष वाले साथ ले चलना तथा देखना कि कबीर कहाँ गया है। ओए होए कितनी प्यारी बात है ना कि नहीं। परमात्मा ने इसके लिए बहुत अच्छी लीलामय तरीके से परमात्मा ने गाया भी हुआ है कि नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके दो मुसलमाना हो, 4 वेद के वक्ता संग है वो खोजी बड़े बयाना हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की देख लेता हूँ, होगा मेरे पास ये भी होगा तो मैं देख लेते हैं। दो चादर बख्शीश करी है, नहीं है शायद तक नहीं है, फिर कभी देखेंगे। बंदिछोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय, बंदिछोड़ सतगुरु रामपाल जी की कृपा से, बंदिछोड़ सतगुरु रामपाल जी की कृपा से। पेज नंबर 141 मुक्तिबोध पारक के अंक का सरलार। परमात्मा आगे लिखते हैं पेज नंबर 141 पे 28वें नंबर की वाणी का उन्होंने यहाँ पर सलाद कर दिया है। अब वाणी नंबर 29 का यहाँ पर सलाद करने जा रहे हैं। परमात्मा लिखते हैं, सत कबीर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी काशी को त्याग कर मगहर गए। वहाँ एक चद्दर नीचे बिछाई, उसके ऊपर श्रद्धा से श्रद्धालुओं ने कुछ फूल बिछाए। उस चद्दर पर बिछे फूलों के ऊपर कबीर परमात्मा जी लेट गए। ऊपर एक चद्दर ओढ़ ली। कुछ समय पश्चात आकाशवाणी हुई कि पर्दा उठाकर देखो उसमें मुर्दा नहीं है, है ना, देखो मैं सशरीर सतलोक जा रहा हूँ।
पंडित जन पतरा पढ़ रहे थे और ज्योतिष लगा रहे थे। कह रहे थे कि इस घड़ी इस मुहूर्त में मरने वाला नरक जाता है और उसका गद्दा द्वार से प्राण निकलता है। चद्दर उठाकर देखो, ऊपर कबीर नहीं गया है, कोई यमदूत छल कर रहा है। चद्दर उठाकर देखा तो वहाँ परमात्मा कबीर जी का शरीर नहीं था। पंडितों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। काशी को काया जानो मगर जानो मन। परमात्मा कबीर जी तो सब स्थानों कबीर परमात्मा जी का तो सब स्थानों पे अधिकार है। ओए होए, जय हो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। काशी को काया जानो मगर को जानो मन। परमात्मा कबीर जी का तो सब स्थानों पे अधिकार है। उनका वास्तविक निवास स्थान है जहाँ पर मन है। परमात्मा ने क्या कहा, उसका वास्तविक स्थान है काया जानो और मगर जानो मन। यहाँ पर जुलहदी कबीर जुलाहे का आदि तथा अंत यानी सदा ठिकाना है। यानी सृष्टि रचने से पहले भी वही ऊपर के स्थान में थे, उसी स्थान का अंत है ही नहीं। ओए होए, बंदी छोड़ सब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वाणी नंबर 29 में क्या लिखा है? हाँ, कबीर काया काशी मन मगर अर्स कुर्स बीच मुकाम। जहाँ जुलैदी घर किया आदि अंत विश्राम। बंदी छोड़ सब स्वरूप साहिब यहाँ पर लिखते हैं कि सारे सृष्टि खाली खेले खलक में 6 ऋतु मातम 12 मास। खालिक कभी खलक से अलग नहीं हो सकते और खलक कभी खालिक से अलग नहीं हो सकती। सारे सृष्टि में परमात्मा ने बताया हुआ है कि जिस प्रकार तंबूरे में घड़ी में छेद कर दिया जाए और उसको पानी में भिगा दिया जाए तो सिर्फ तंबूरा दिखेगा और अब घड़ा दिखेगा, लेकिन भीतर और बाहर दोनों जगह है। इसी प्रकार से परमात्मा सब जगह है और इसी प्रकार से परमात्मा हमारे मन में भी है, हमारे भीतर बाहर सब जगह है और उसकी शक्ति सब जगह विद्यमान है। लेकिन यदि कहा जाए कि असलियत में परमात्मा यदि कहाँ रहता है तो सबसे पहले परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ अकेलोक था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। तो परमात्मा का निवास स्थान तो हर जगह है, लेकिन अकेलोक की बात ही एक विशेष है। बाकी परमात्मा ने लिखा है कि उसके नीचे उन्होंने 4 लोगों की रचना की थी और सतलोक में आके उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था। वहाँ पर परमात्मा सिंहासन श्वेत सिंहासन पर विद्यमान है, जिसके ऊपर श्वेत छतर हुए हैं और जिसके चारों तरफ श्वेत ही श्वेत उनके जो बॉडीगार्ड नहीं कह सकते, जो उनके जो हंस होते हैं वो श्वेत वहाँ पर श्वेत ही छत्र होता है, वहाँ पर श्वेत ही मतलब भौरा है, श्वेत ही गुंजार है। तो वहाँ पर परमात्मा का श्वेत ही मंदिर, श्वेत ही अंगा, श्वेत ही, तो वहाँ पर परमात्मा का वास है, वहाँ पर रहना चाहिए। उस स्थान का अंत है ही नहीं, और जहाँ पर परमात्मा रहते हैं उस स्थान का अंत कभी होगा ही नहीं। तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली परमात्मा ने वहाँ पर कह दिया है कि सत्यलोक में चल मेरी सुलता, यहाँ ना लावे डेरी। क्यों भूली घर अपना, चलिए देश हमारा, होले सुहागन सुलता तैयार, मालिक घर जाना है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, वह सत्यलोक नगरी श्वेत सफ़ेद रंग की शुभ नगरी है, शुभ्र नगरी है, श्वेत नगर की नगरी है, वह सत्यलोक है। वह स्थान अकल, अविनाशी तथा अमान यानी शांत है। ओए होए, तन मन वहाँ नहीं जा सकते, तन और मन वहाँ नहीं जा सकते। परमात्मा ने अपने सत्संगों में भी कई बार ये कहा हुआ है कि तन और मन वहाँ पर नहीं जा सकते। इसीलिए मन जब वहाँ पर जा ही नहीं सकता है और ये काया वहाँ पर आपकी जा ही नहीं सकती है, तो वहाँ पर मन जो होता है वो आपको हमेशा रोकने की कोशिश करता है कि यदि मैं नहीं जा सकता तो ये भी क्यों जाएगा। एक प्रकार से इसको जलन है, ये बहुत बड़ा जलनखोर है। जलनखोर मतलब इतनी जलनखोर है कि बताने को ये जितना कहा जाए उतना ही है। जितना इंसान के पास भक्ति बल होता है उतना ही समझ लीजिए उसके पास जलन होती है। इस मन के पास, माया के पास और काल के पास, तीनों के पास इतनी बड़ी जलन है। ये जल कुकड़े टाइप के हैं कि ये चाहते ही नहीं कि यहाँ से निकल के कोई जाए और हमें इनका क्या करते रहे, हम इनको बर्बाद करते रहे। तो वो है कि तन मन वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पर उनको जाने की अथॉरिटी है ही नहीं। तो मन, माया और काल तीनों को भी वहाँ जाने की स्थिति, उनकी अनुमति उनको वहाँ पर नहीं है। और ना पर तन की बात है तो तन हमारा 5 तत्वों के शरीर से बना है, तो वहाँ पर 5 पिंड का गाते ही नहीं है वहाँ पर। तो हमारे जो हम डेली पढ़ते हैं नित्य नियम में दूसरी वाणी है शायद, तो उसकी तो ऐसा सदगुरु हम मिले नहीं, वार पार की मत नहीं, जहाँ आदि अंत नहीं, कोई नहीं ऐसा। हाँ, ऐसा सदगुरु हम मिला अलल पंखे की जात, काया माया ना वहाँ नहीं 5 तत्व का गात। तो ये वहाँ पर 5 तत्व का कोई गात है नहीं, परमात्मा ने यहाँ पर बताए हुए हैं। तो तन मन वहाँ नहीं जा सकते, अर्थात तन और मन दोनों वहाँ पर नहीं जा सकते। हाँ, वहाँ पर मन कौन सा नहीं जाएगा, तो वहाँ पर काल रूपी मन नहीं जाएगा, लेकिन नूरी मन आपके साथ चलेगा।
आगे परमात्मा लिखते हैं, निजमन परमात्मा कबीर जी का स्थान है। निजमन, अब यहाँ पर निजमन, अब निजमन क्या है वो देखते हैं आगे। निजमन यानी परमात्मा कबीर जी का अन्य रूप में, साधु या जुलाहा रूप में को तो निजमन कहे गए हैं, तथा अपने वास्तविक सतपुरुष रूप में परम पद में रहते हैं। ओए होए, निजमन जी का स्थान है, तन मन वहाँ नहीं जा सकते, अर्थात काया और वहाँ पर काल के लोग की जो भी चीज़ें वो वहाँ नहीं जा सकती। निजमन परमात्मा कबीर जी का स्थान है। निजमन अर्थात परमात्मा ने कई बार बताया हुआ है कि परमात्मा ने वहाँ पर दो मन के बारे में बताया हुआ है। एक मन जो होता है वो काल का एजेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो नूरी मन होता है, वो सतपुरुष का ही मन होता है। इस नूरी मन के अंदर ही हमने जब काल के प्रति क्या लेके आ गई थी, हमने वहाँ पर आस्था लेके आ गई थी, इस कारण से हम परमात्मा से वहाँ पर गिर गए थे। ठीक है, हम उनको छोड़कर हम किसी और को वहाँ पर क्या करने लगे थे, वहाँ पर उनको एक अच्छी चीज़ अच्छा मानने लगे थे, क्योंकि वहाँ पर तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर पल में ही सब कुछ हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि आप पल में ही गिर गए वहाँ पर। एक सेकंड, उतनी देर नहीं लगी कि भाई परमात्मा ने बताया है बिल्कुल के 70 युक्त गुण तपस्या कि हम लोग ऐसा होगा वैसे, वो तो एक समय बताया परमात्मा ने कि नहीं, मैंने इतने दिन तक तुमने क्या करी, रास्ता देखी कि तुम लोग इससे क्या कर लो, मन हटा लो एक प्रकार से, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी जो स्थिति थी वो ठीक नहीं हुई, इसलिए मुझे तुमको क्या करना पड़ा, फिर वहाँ से क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा। तो परमात्मा को निकालना पड़ा कहने का भाव ये था कि हम अपने कर्मों के कारण भी गिरे, और परमात्मा ने अपने सत्संग में बताए हुए कि परमात्मा जो होते हैं वो बनज करते हैं। बनज अर्थात क्या होता है, व्यापारी, है ना। यदि आपने परमात्मा के 600-650 वर्ष पूर्व वर्ष पहले जो परमात्मा ने अपने शब्दों को गाया था उसमें बताया कि ऐसा बनज बनज, उसी प्रकार से मैं कई बार हम लोग गाते हैं ऐसा ऐसा लगन लगाया सतगुरु ने, तो उसमें परमात्मा ने कोई मेरा व्यापारी है परमात्मा। परमात्मा व्यापारी, ये कहने का मांग ये है कि वो अच्छे अच्छे सेवों का ही क्या करते हैं, एक सेव का उदाहरण दे परमात्मा ने आता है कि अच्छे सेवों का परमात्मा क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, और जो बुरे हो जाते, जो खराब हो जाते, वो अच्छे से वो को खराब ना कर दे, इसलिए उनको परमात्मा क्या कर देते, अलग निकाल देते। परमात्मा को बुरा लगता है कि भाई मैंने इतने उनसे वो परमात्मा ने क्या किया है, उन सेवों को उगाया है, उनको पाला है, उनको पोसा, उनको बड़ा किया है, और इसी तरीके से फिर उनको वो जब खराब हो जाते हैं तो उनको अलग निकालने में उनको बहुत दुख होता है। ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसका मोल मुझे नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से परमात्मा जो होता है बड़ज का व्यवहार करते हैं, वो लोग हंस आत्मा नीर क्षीर का निवेरा करने वाले होते हैं, और नीर क्षीर का निवेरा करके परमात्मा अच्छी आत्माएं होती है जो परमात्मा के ज्ञान के आधार पर चलती हैं। उन आत्माओं को परमात्मा क्या करता है, अलग निकालता है, जिनका मूल मुझे अच्छा मिले, और फिर उनको ऊपर के लोगों में क्या करता है, वो स्थापित करता है जहाँ पर उनकी इच्छा होती है, जिस हिसाब से उन्होंने साधना करी होगी, जहाँ पर साधक की क्या होगी, अंतकाल की इच्छा होगी, और जो काल के द्वारा मन के द्वारा किसी प्रकार के द्वारा करप्टेड कर देंगे। करप्टेड कहने का मतलब ये है कि जो आगे आके बहुत जो खराब हो जाएंगे और दूसरे सेवों को भी खराब कर देंगे, जो काम क्रोध मद लोभ मत्सर इत्यादि आदि को करते हैं, उनको भी क्या परमात्मा ने वहाँ पर अलग निकाल दिया गया। हाँ, परमात्मा ने और बात, अब सृष्टि रचना जब आप पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएंगी। खैर, परमात्मा ने और आगे क्या लिखा हुआ है कि निजमन, हाँ हम लोग फिर से की पढ़ लेते हैं कि वह सत्यलोक नगरी श्वेत रंग के सफ़ेद नगरी की शुभ नगरी है। शुभ नगरी है मतलब सबरा शुभ वहाँ पर है, शुभ नगरी, उसके अलावा जो कुछ सब अशुभ है, तो शुभ रंग की नगरी है, शुभ नगरी है। वह स्थान अकल अविनाशी तथा अमान यानी शांत है, तन मन वहाँ नहीं जा सकते। निजमन परमात्मा कबीर जी का स्थान है। निजमन यानी परमात्मा कबीर जी का अन्य रूप में तो निजमन कहे गए हैं। निजमन यानी परमात्मा कबीर जी सदगुरु रामपाल जी अन्य रूप में निजमन कहे गए हैं, तथा अपने वास्तविक सत्पुरुष रूप में परम पद में रहते हैं। तो ये परम पद की खोज करनी चाहिए। ये वही परम पद है जो गीता के अध्याय में हमें लिखा हुआ है कि परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता। ये वही परम पद है, और वही परम पद कहाँ पर है, सत्यपुरुष सत्यलोक में चल में जीता, यहाँ न लावे देरी। तो सत्यलोक परमात्मा का वहाँ पर है, लोक है, तो वही परम पद है, और यहाँ पर जाने की हमें खोज करनी चाहिए। और वही परमात्मा कहा गया कि एक रूप में तो परमात्मा निर्गुण रूप में कहाँ पर रहते हैं, सतपुरुष के रूप में वहाँ पर रहते हैं, और सगुण रूप में परमात्मा यहाँ पर हमारे यहाँ पर काल के रूप में हमें आत्माओं को जीव छुटाने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो निजमन यानी परमात्मा कबीर जी अन्य रूप में रहते हैं। सगुण और निर्गुण का भी परमात्मा ने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रकार से थोड़ा सा उल्लेख कर दिया है। वही लिखा है परमात्मा ने गीता के अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में इसी प्रकार इसी परम पद का उल्लेख है। तो निजमन और फिर वहाँ पर परम पद, तो निजमन और परम पद। ठीक है, आगे परमात्मा लिखते हैं सतगुरु राग रूप रघुवीर है। ओए होए, राग रूप रघुवीर है, मोहन जा का नाम मुरली मदर बजा वही धन के शुभ बज जाओ। हम लोग संध्या आरती में पढ़ते हैं। तो सतगुरु राग रूप रघुवीर है, यानी साधक का इच्छित परमात्मा है। इच्छित परमात्मा मतलब कि जिसकी अनंत युगों से जिसकी इच्छा हमें लगी हुई है, जब से हम सतलोक से नीचे आए हैं तब से हमें इनकी लगन लगी हुई है। ये वही लिखा है साधक का इच्छित परमात्मा। लेकिन हमने हमारे
कुबुद्धि के कारण, हमारी कुबुद्धि के कारण हम लोग ने इनको क्या कर दिया, हमने परमात्मा ने कई बार बताया आपने अपनी कुबुद्धि के कारण क्या कर दिया है, भरी थाली को लात मार के आप इस ढोर कमार के साथ यहाँ पर चले आ गए, मतलब मन के साथ आप चले आ गए, सीधी सी बात कहा जाए तो। क्योंकि काल के साथ आना दिखाना तो एक प्रकार से क्या था कि ऑफिशियली घोषणा कर देना था कि नहीं भैया हाँ अब आप गए छो उसके साथ, है ना कि नहीं। हम वहाँ पर भी, लेकिन मन से, मन इम्पॉर्टेंट होता है। यदि मन जहाँ पर लगा रहेगा, परमात्मा ने बताया कि मन जहाँ लगा रहेगा आप मरने के पश्चात आप फिर वहीं जाओगे। मरना मतलब ये नहीं होता है आप जीते जी भी आप एक प्रकार से सब लोग जा सकते, लेकिन आपके पास उतनी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं मुझे जाना है तो मुझे जाना ही है। सशरीर तो नहीं जाओगे, लेकिन हाँ आप जीते जी चले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और परमात्मा कई लोगों को सब लोग लेके गए भी हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो कहने का भाव यहाँ पर से ये आता है कि सूरत निरत मन पवन समाना, प्रेम पियाना, और उसके साथ प्रेम भी होना चाहिए। प्रेम के साथ साथ और भी परमात्मा ने और चीज़ें बताई। निश्चय, हाँ आज निश्चय का अंग मैं पढ़ रहा था तो उसमें से एक ही वाणी मैंने निकाल के रखी हुई है, हाँ, कि सील संतोष विवेक बध दया धर्म एकतार, बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। तो ये साहिब जो हैं, कहना चाहिए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान है, बिना निश्चय पावे नहीं। आपने निश्चय किया ही नहीं है, कभी गड़बड़ हो रहा है, आपका मन इधर उधर मन के माया के कारण क्या हो रहा है, भटक रहा है। ऐसे सदगुरु हम मिले, प्रगट लिए बहुर माया को दिन फूट गए पटसार, ऐसा सदगुरु मिला लोयन शंखुधार। तो वही बात है। खैर कहने की बात यहाँ पर यह है कि परमात्मा राग रूप रघुवीर है, यानी साधक का इच्छित परमात्मा है, जिसकी उसे अनंत काल से युग जिसकी इच्छा उसको लगी आई हुई है, वहाँ अन्य कोई नहीं जा सकता। सीधी सी बात है। यदि मन सोचे कि नहीं यार, मन देखो दोनों मन भक्ति करते हैं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मन कौन सा मन भक्ति कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आत्मा का मन भक्ति कर रहा है तो वो तो उसको इच्छित मिलेगा, और जो यदि काल का मन यदि इच्छित कर रहा है तो फिर वो यहाँ पर रहने के लिए करता है। तो दोनों में इंसान फंसा हुआ है, दोनों में आत्मा उसकी क्या हुई है, फंसी हुई है। तो निज मन या सदगुरु रामपाल जी के रूप में जो मन है, मन में हमारे इच्छा में रूप में, तो वहाँ पर जो जागृत हो जाते हैं परमात्मा, वो हमारे लिए क्या होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसी स्थान पर परमात्मा कबीर जी का महल या फिर सिंहासन है, वहाँ अन्य कोई नहीं जा सकता, जहाँ पर सिर्फ साधक का इच्छित परमात्मा होता है। कहने का भाव ये है कि जो साधक होता है सिर्फ वहीं जा सकता है। भाई साधक तो ऐसा काल भी है, साधक तो ऐसा कौन है, साधक तो ऐसा और भी है ना। तो कहने का भाव यही था। इसलिए परमात्मा को एक बहुत बड़ी लीला रचनी पड़ी, जो शायद तक बहुत कम लोगों को समझ में आती है, कि परमात्मा उनको पता है कि कौन किसके लायक होता है, कौन किसके लायक नहीं होता है, कौन कितने स्तर पे समझ सकता है, किसकी बुद्धि किसमें कितनी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से परमात्मा क्या करते हैं, अलग अलग नाना रूपों को धारण करके आते हैं। लेकिन जब ये परमात्मा पिछली पीढ़ी में आते हैं तो परमात्मा एक ऐसा गोल सेटअप करके चलते कि नहीं, यदि मैंने इस जन्म में इसके साथ ये पुण्य इसने करा तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, कहाँ तक, आज इस पिछली पीढ़ी तक। और इस पिछली पीढ़ी में मैं अपने निज या ओरिजिनल रूप में आऊँगा, वो दाढ़ी मूंछ वाले रूप में नहीं आऊँगा, मैं यहाँ पर अपने निज रूप में आऊँगा। और जब ये निज रूप में आऊँगा तो ये जब इंसान इसकी भक्ति करेगा, जीव जब इसकी भक्ति करेगा तो सीधे जहाँ आशा तहाँ वासा होई, सीधी सी बात है। बाकी सब लोगों ने पुराने समय में सब में कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की भक्ति करी थी, लेकिन उस समय उनकी शक्ल जो थी, उनका जो वो था वो अलग अलग था। खैर वो अलग अलग था। जैसे जोगजीत के रूप में परमात्मा आए हुए थे तो उनका रूप अलग था वहाँ पर। तो जोगजीत कोई दाढ़ी मुच्छी वाला रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब ऊपर जाते तो दाढ़ी मुच्छी वाला रूप थोड़ी ना रखेंगे वो, तो बाकी समय तो वो जवान रूप में आएंगे ना। खैर इग्नोर इट, इसको बात को रखिए। सीधी सिंपल से आते कहने का भाव यहाँ पर ये कि परमात्मा ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परमात्मा को भक्त जो परमात्मा का साधक होता है, जो उनका भक्त होता है, जो उनको ही पूजता है, अर्थात हमारे परम पूज्य पिता जैसे गुरु रामपाल जी जो जिस रूप में अभी इस समय आए हुए हैं, जो उनको ही पूजता है और उनको ही भगवान मानता है ना कि नहीं, तो वो मन इच्छा फल देगा जब पढ़े मेरे से। तो वही परमात्मा लिख ले सदगुरु राग रूप रघुवीर है, यानी साधक का इच्छित परमात्मा है, इच्छित परमात्मा है जिसमें उनका राग है और वो रघुवीर है। अब कोई रघुवीर कोई वो रामचंद्र जी नहीं थे, यहाँ पर रघुवीर अर्थात जो रघुवीर है वही हमारे कौन, सदगुरु रामपाल जी भगवान। वहाँ कोई अन्य नहीं जा सकता। तो कहाँ नहीं जा सकता, वहाँ पर जहाँ पर परमात्मा का निज रूप। हाँ गारंटी मानिएगा, एक घड़ी सतलोक इंसान जा सकता है, लेकिन अकेले लोग, अनामी लोग, अगम लोग में परमात्मा हर किसी को नहीं ले सकता। सतलोक की यात्रा तो कई लोगों ने करके आई हुई है, लेकिन अकेले लोक की यात्रा और अगम लोक की यात्रा और अलग लोक की यात्रा और उसके साथ साथ परमात्मा के निज मंदिर की यात्रा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जिसमें परमात्मा का क्या होगा, जिसने कई युगों से परमात्मा की क्या हो करी होगी, भक्ति करी होगी, पलक भर में भी उसने एक पलक में भक्ति कर ली होगी, तो उसे परमात्मा ने वहाँ पर लेके गए। लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि बहुत से लोगों ने अपनी भक्ति बिगाड़ दी और वो बेचारे कहीं और ना जाके वो कहाँ पर अटके पड़े हैं, वो वहाँ पर अटके हुए हैं, कहाँ पर मिनी सतलोक में अटके पड़े हुए हैं।
और बाकी जिनने परमात्मा से लिया लेकिन उनके परमात्मा को सिर्फ वो गुरु भर मानते थे, परमात्मा नहीं मानते थे, वो सबके सब कहाँ जाते हैं? वो काल के मुख में जाते हैं। कहने के तात्पर्य वो नकली अलग लोग सकलों में जाते हैं। इसी प्रकार से ध्रुव के साथ भी वैसे हुआ, प्रहलाद के साथ भी वैसे हुआ, नानक देव जी के साथ भी वैसे हुआ। और भी बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग बोल रहा हूँ, लोग तो नहीं बोलना चाहिए, मुझे जीवात्मा बोलनी चाहिए। तो ये सारी जीवात्मा जो होती है वहाँ जाके क्या हो जाती है? मिनी सतलोक में जाके स्टक हो जाती है, अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों में भेद नहीं समझ पाते कभी कभी। और जो दोनों में भेद नहीं समझ पाते, परमात्मा भी है, परमात्मा को मालूम है कि कब किसके याद है, तो वो उतनी भक्ति देने के बावजूद भी जब तक उनका ओरिजिनल रूप, आप ये जो रूप जो है जो हमारे सामने है वो इम्पॉर्टेंट है। बस ये आप ध्यान रखिए। यही हमारी सुरती है, यही हमारी एक प्रकार से निरति है। मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, सिंपल सी बात है, समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सुरति और निरति का अर्थ भी परमात्मा ने बताया हुआ है। सुरति अर्थात ध्यान लगाना और निरति अर्थात निरीक्षण करना। तो सुरति अर्थात ध्यान लगाओ और निरीक्षण करो कि यही परमात्मा है या फिर नहीं है, और ये यदि परमात्मा है तो यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो परमात्मा ने क्या कहा है? मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। और लास्ट की लाइन में परमात्मा क्या लिखते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मतलब अर्थात ये विश्वास है कि हाँ ये परमात्मा है। फिर परमात्मा आगे क्या लिखते हैं? परमात्मा ने आगे क्या बताया हुआ है कि तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी महाराज, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, नुक्ति ऊपर नीचे करे करोड़ कोटि करम जल जावे, कहना चाहिए। और जब ही नाम हृदय धयो भयो पाप को नाश, मानव चिन्ह की अग्नि की पड़े पुराने घास, राम नाम को सुमिरता आधम तेरे पार, अजमेल गढ़ता सुपर ससुरना से। परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा शब्द स्वरूपी हैं, उनको याद करने के लिए आपको परमात्मा का नाम याद होना चाहिए। वो शब्द स्वरूप की अनंत कोटि अवतार है, अनंत कोटि नाम है, जैसे हमने देखा था। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कहा है तो परमात्मा का निज नाम है, जो वही निज मन, यहाँ पर परमात्मा ने उसके बारे में रखा। निजमन यानी परमात्मा कबीर जी अन्य रूप में, साधु या जुलाहा रूप में तो निजमन कहे गए हैं, तथा अपने वास्तविक सतपुरुष रूप में परम पद में रहते हैं। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना की नाम अगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। आगे परमात्मा लिखते हैं कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, उस स्थान पर परमात्मा कबीर जी का महल या फिर सिंहासन है। परमात्मा ने 3 लोक, सतलोक में ही 3 पार्ट डिवाइडेशन करे हैं, परमात्मा ने बताया हुआ है। एक पार्ट जो है नीचे का है, जहाँ पर जैसे धरती लोक है उसी तरीके से वहाँ पर पहाड़, नदियाँ, झरने वगैरह है। यहाँ पर बहुत कम जीवात्माएँ रहती, जीवात्मा बोल रहे हैं, यहाँ पर बहुत कम हंस रहते हैं। दूसरे में परमात्मा ने बताया कि जहाँ पर आदि पृथ्वी के बराबर आपका एक घर है, आपका महल है, वहाँ पर वो दूसरे नंबर पे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रहते हैं, जहाँ पर स्त्री पुरुष की है। तीसरे में परमात्मा ने बताया कि तीसरा जो है वो धूलोक के तीसरे पृष्ठ पे, धूलोक के तीसरे मतलब सतलोक 3 भागों में डिवाइड है, प्रथम द्वितीय तृतीय से 3 लोक में डिवाइड है। तीसरे लोक में जो है सबसे ऊपर का जो सतलोक का जो पार्टीशन है, वहाँ पर सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने अचल सिंहासन में वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ से वो सारे सृष्टि का क्या करते हैं, ओवरऑल कंट्रोल करते हैं, जिनके अंडर में असंख्य कोटि ब्रह्मांड है, अचंत, और उसके साथ पूरे लोक हैं, उनके भी लोकों हैं और काल के भी लोक हैं, और सारे लोगों और सारे जीवात्माओं के उनमें क्या हुआ है, उनमें प्रेरणा उन्हीं में वहाँ से विद्यमान होती है। अंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन में जैसे। परमात्मा आगे लिखते हैं निजमन यानी सत्य पुरुष से मन यानी काल निरंजन की उत्पत्ति हुई है। निजमन यानी सत्य पुरुष से। अब यहाँ पर परमात्मा ने भेद दे दिया। भेद क्या दिया उन्होंने दोनों को परमात्मा ने एक ही बता दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि साथ संगति होना बहुत ज़रूरी होता है। कि परमात्मा ने कई बार कहा है, हम लोग देखते हैं कि वो गुरु ही परमात्मा हो सकता है, परमात्मा ही गुरु हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। ऐसा सदगुरु हम मिले साहिब से सदगुरु बे सदगुरु से बसंत ददर वे के विशालन खेले आदि उड़न। तो वही है। अब परमात्मा ने यहाँ पर 30-31 का जब वाणी में अर्थ परमात्मा ने किया था, पेज नंबर 140 30-31 पर परमात्मा ने क्या लिखा है, निजमन यानी परमात्मा कबीर जी अन्य रूप में, साधु या जुलाहा रूप में तो निजमन कहे गए हैं, तथा अपने वास्तविक सतपुरुष रूप में परम पद में रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर अब इसका दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन परमात्मा ने क्या डाल दिया, वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहना चाहिए, इंपॉर्टेंट को भेद खोल दिया परमात्मा ने कि निजमन यानी सत्य पुरुष से, मन यानी काल निरंजन की उत्पत्ति ओए होए दोनों को दे दिया। निजमन कौन, निजमन उन्होंने बताया कि भाई वो साधु या जुलाहा के रूप में रहते हैं, और फिर वहाँ पर क्या लिखे, निजमन यानी सतपुरुष के रूप में, सतपुरुष, निजमन यानी सत्यपुरुष। तो परमात्मा कबीर कहते हैं सतपुरुष थे, सीधी सी बात है। गरीबदास जी कौन थे, सतपुरुष थे। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भी है, सतपुरुष है। नानक देव जब आए थे
सतपुरुष के रूप में आए थे। चिदानंद जी सतपुरुष थे। खैर अपनी अपनी बात है। परमात्मा ने आगे यहाँ पर पूरी तरीके से भेद एक प्रकार से खुला है कि परमात्मा वही आते हैं। खैर ये समझने के लिए बात होती है। यदि इतना पढ़ने के बावजूद भी यदि कोई पोटी पढ़ने वाला है जो इतना तो अकल हो ही जाएगी, उसको गारंटेड है कि उसको समझ में जाए कि नहीं परमात्मा ही परमात्मा है। निजमन यानी सत्पुरुष से मन यानी काल निरंजन की उत्पत्ति हुई। अब निजमन से किसकी उत्पत्ति हुई है? मन की यानी काल निरंजन की उत्पत्ति। सीधे सीधे परमात्मा ने क्या कह दिया? मन यानी काल निरंजन। और यही परमात्मा ने बताया है कि मन यानी क्या होता है। मन जो होता है परमात्मा ने बताया कि मघर जानो मन और काया जानो काशी, काशी तन मघर भया। तो काशी तन मघर भया। अब इसमें भी डीप दिया हुआ है कि अपने आप को ये देह के धेरे से तो छोड़ दो सबका मन, क्योंकि मन सबका एक ही जैसा होता है। चाहे कोई भी इंसान कितना भी बड़ा, कितना भी जो भी सृष्टि में जो है सात संगति वालों को छोड़ देने की बात कहती मैं कहूँ कि सात संगति को छोड़ के यदि सृष्टि में यदि कोई भी है, सबका मन एक ही है। और परमात्मा ने बताया कि जिसका जैसा मन होता है परमात्मा उसकी संगति उसको दे देता है। ये है परमात्मा का विधान होता है। तो सात संगति वालों से, जिनका सात संगति जैसा वालों का मन है, जो परमात्मा में प्रेम रखते हैं वही जुड़ पाएंगे। जिनको उसमें बर्बाद लगती है वो तो उसमें जुड़ ही नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है, सोलह ने सच्ची बात है, कोई माने अथवा ना माने। तो जिनके मन है एक, परमात्मा ने कभी अपने सत्संगों में कहा था कि जिनके मन है एक करके, और परमात्मा ने ये भी कहा है कि हंस आत्माओं की एक से विचार होते हैं। तो हंस आत्माओं के एक से विचार होने का मतलब, अब यहाँ पर ये बहुत डीप मीनिंग है इसका। डीप मीनिंग होने का मतलब है कि जब हम वहाँ पर सतलोक में थे, सतलोक में भी हंस आत्मा, तो वहाँ पर भी दो प्रकार के गुट बन गए थे। एक गुट कौन का बना हुआ था कि जो वहाँ पर थे, जिनको परमात्मा में परमात्मा दिखाई देते थे। दूसरे जो होते थे जो बकवाद करते थे, जैसे कि हम लोग जो आज यहाँ पर पड़े हुए हैं जिनके कारण से। तो हंस आत्मा एक तरीके से होती है। परमात्मा क्या है कि संगत का असर बुरा होता है, इसलिए परमात्मा ने क्या कहा है, अकेला रहो, अकेला चलो, अकेला जियो, क्योंकि अकेले रहने के साथ परमात्मा साथ में रहता है। तो जो गलती होंगी नहीं होंगी, आप खुद ठोक परख के आप खुद सीख जाओगे। नहीं सीखोगे परमात्मा आपको आके सिखा देगा। कहने का भाव ये था कि अपने आप को अकेला मत समझो, अकेला रहो, संसार से अलग रहो, बिल्ला रहो, लेकिन संसार में रहो। कहने का भाव ये कि संसार में रहने का तात्पर्य ये है क्योंकि बिना संसार के हमारा काम भी नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि हमें पुण्य करने पड़ते हैं, पुण्य करने पड़ते और भी चीज़ें होती है। इसलिए परमात्मा ने क्या बोला, पाप पुण्य दो जाल। अब मैं इसके पीछे बताने यदि बैठूंगा, परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने दिमाग में भी इतना सारा डाल दिया कि मुझे खुद लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। कितनी सारी चीज़ें परमात्मा ने एक साथ बता दी हैं। खैर सब छोड़िए, अब यहाँ पर हम ये जो जहाँ पर जो चल रहा है, प्रसंग से जो चल रहा है, हम उसी की बात करते हैं कि निजमन यानी सत्पुरुष से मन यानी काल निरंजन की उत्पत्ति हुई है। मन के द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव को स्थूल यानी देह मिली। मन के द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप कर्ता कौन है? परमात्मा ने सतलोक में बताया कि कर्ता कौन है? मन करता है। आत्मा नहीं करती है, शरीर नहीं करता है। करेगा कौन? मन करेगा, क्योंकि मन में जब विचार आएंगे उसके बहुत देर बाद ये तन में और ये दिमाग में ये विचार आते हैं कि नहीं हमें ये करना चाहिए। पहले मन में आता है कि ये विचार आना चाहिए, उसके बाद फिर वो जो माया में अटके रहते हैं वो उसके लिए क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है कि नहीं मुझे नौकरी चाहिए, एक मन में एक विचार आया, तो विचारों से ही क्या हुआ, फिर हमने उसके पीछे क्या करना है? कर्म करने के लिए चालू कर। तो कर्म कौन करेगा? मन कर्म करेगा। पहले तो मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमरन सा। तो मनसा पहले लिखा, फिर कर्मणा, फिर मनसा वाचा और फिर कर्मणा। तो पहले मन से, फिर वचन से, फिर कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा। तो पहले मन में हमको विचार लाना पड़ेगा कि हम भक्ति करेंगे। जिसके मन में भक्ति सुनने के विचार ही नहीं आएंगे तो वो का कर्म करेगा। तो मनसा वाचा कर्मणा, पहले वो मन से करेगा, सोचेगा कि नहीं मुझे भक्ति करना है। फिर वो वाचा बोलेगा भक्ति करूँगा भक्ति करूँगा, तब जाके उसके वाणी से क्या होगी, वो शब्द स्वरूप सदगुरु रामपाल जी मतलब एक प्रकार से सुनेंगे नहीं, वो तो मन से ही सुनिए परमात्मा ने, वो फिर बातें जाएंगी। फिर उसके बाद फिर वो कर्म, वो भक्ति में उसका कर्म लगेगा। जिसको ये कोई ऑर्डर और इन ऑर्डर कोई बताना वो इम्पॉर्टेंट बात नहीं होती, लेकिन फिर भी सहज ही नहीं निकला है। सहज ही निकलना होता तो फिर तो कुछ बोल देते परमात्मा, ऐसा नहीं है। परमात्मा के निकले मुख से, मन से एक एक वचन, एक एक वाणियाँ जो है वो परमात्मा का खुद का बनाया हुआ विधान है। समझा है तो सदर पाओ, बहु नैसा दाव दे। ठीक है, शब्द स्वरूप साहिब की सदगुरु की पहचान पाया अटल स्वामी। तो मनसा वाचा कर्मणा। खैर, तो आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि मन के द्वारा किए कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव को स्थूल यानी देह मिलती है। स्थूल शरीर यानी देह मिलती है। अब सूक्ष्म शरीर तो अलग हो गया, यहाँ पर केवल स्थूल शरीर यानी देह मिली है। देह मिली है मतलब कि जो भी आपने कर्म किए हैं मन के द्वारा, उससे आपको क्या मिली है? आपको देह मिली हुई है। यदि मानव शरीर से सत्य साधना नहीं हुई तो स्थूल शरीर रूपी देह राख किस लिए लगी है? राख किस लिए लगी है? यानी नाहक व्यर्थ में लगाई है। सीधी सी बात है कि यदि मानव शरीर सत्य साधना
साधना में आपने नहीं लगाया तो आपको इस मानव जन्म को प्राप्त करने का आपका कोई उद्देश्य बचा ही नहीं है, तो फिर आप तो जीवित ही क्यों रह रहे हो? आपको तो मर जाना ही ठीक है। परमात्मा ने ऐसा एक प्रकार से बताया हुआ है। कभी कभी मानव जन्म आपने नष्ट कर दिया, आपने परमात्मा की दी हुई चीज़ को आपने क्या कर दी, बर्बाद कर दी। 84 लाख योनि के बाद आपको मनुष्य जन्म मिला हुआ है। उसके अलावा भी यदि आपने देखा जाए तो यदि आपने पहले कभी जन्म में परमात्मा की भक्ति की होगी तो भी आपको किसी पुण्य कर्मों के कारण यदि मनुष्य जन्म मिला होगा तो भी आपने सदगुरु रामपाल जी की भक्ति नहीं करी, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की भक्ति नहीं करी, तो आप तो मतलब नहीं आपका, आप तो व्यर्थ आप जीवन को नष्ट कर रहे हैं। एक प्रकार से वही कि परमात्मा खुद की कमाई हुई संपत्ति को आप दारू और जुए में उड़ा रहे हो, यही बात आती है। तो आपने नष्ट कर दिया, अपने जुए में संपत्ति में बर्बाद कर दी, कोई मतलब नहीं है आपका, बिना यदि भक्ति नहीं कर रहे हो तो। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, 32 का अर्थ हो चुका था, 33 का अर्थ हम देखते हैं पेज नंबर 141, मुक्तिबोध। शुभ कर्म करने से सर्वभक्ति कर्म भी होते हैं, शुभ कर्म करने से सर्वभक्ति कर्म भी होते हैं। इसलिए परमात्मा ने क्या बताया है, तुलसी पिछले पाँपते हरि चर्चा न सुहावे, है ना, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। तो परमात्मा क्या लिखते हैं यहाँ पर, शुभ कर्म करने से सर्वभक्ति कर्म भी होते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो भक्ति में मन लगा रहेगा, बुरे कर्म करोगे या एंड बैंड कर्म करोगे तो भक्ति में मन नहीं लगने वाला। मोक्ष के लिए मानव शरीर, काया तथा माया, धन संपत्ति, पृथ्वी आदि आदि तथा 4 खाने के प्राणी जो 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं उत्पन्न किया गया। मोक्ष के लिए मानव शरीर उत्पन्न किया गया। साफ परमात्मा ने दिया कि मोक्ष के लिए किसका उत्पन्न किया गया है भैया, मानव शरीर का उत्पन्न किया गया है, तथा माया, धन संपत्ति, पृथ्वी आदि आदि तथा 4 खाने के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। ठीक है, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, विशेष 33 नंबर हो चुका था, 34, 35, 36, 37, 38 और 50 तक का यहाँ पर परमात्मा ने बताया हुआ है कि हाँ, विशेष पारक के अंक का सरलाद किया जा रहा है। उद्देश्य सदगुरु संत रामपाल जी द्वारा दिए सत्य अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान को सरल करके परमेश्वर के प्रिय आत्माओं को समझाना है। अर्थात समझाने का मतलब ये है कि इतना जानने के बाद समझ जाओ। यहाँ पर जो ऊपर में 2 वाणियाँ जो लिखी हुई निजमन और निजमन वाली कहानी दी हुई है, और जो यहाँ पर परमपद के बारे में बताया हुआ है कि भाई वो वहाँ पर जाके आप क्या करो, वो चले जाओ। अविनाशी अमान, अमान मतलब जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का डिजास्टर नहीं होता है, जहाँ पर कोई हादसे, रेल हादसे नहीं होते, जहाँ पर कोई विमान हादसे नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई बाढ़, भूकंप वगैरह फालतू की चीज़ें नहीं होती है, वो उसको बोलते हैं। उस स्थान को अमान कहा जाता है, उस स्थान को शांत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आके हमने शांत क्षेत्र का मतलब ये समझ लिया कि जहाँ पर डीजे वीजे ना बने उनको हम शांति कहते हैं, और जहाँ पर हमको कोई विचार ना आए वो शांति हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि विचार तो आने चाहिए। विचार नहीं आएंगे, भक्ति कर्म के विचार नहीं आएंगे तो डूब मरना चाहिए उस इंसान को, तो जिसको भक्ति कर्म करने के विचार नहीं आते हैं। आगे परमात्मा ने क्या लिखा है कि पारक के अंक का सरलाद किया जा रहा है। पारक के अंक की वाणी नंबर 34 से 36 और 50 में इब्राहिम अदम सुल्तान का आंशिक वर्णन है। कई अंगों में थोड़ा थोड़ा प्रकरण है। तो ये जब पारक का अंक जो एक्चुअल में जो सदगुरु रामपाल जी जब गरीबदास जी के रूप में आए थे, उन्होंने जब लिखा था तो पारक का अंक कम से कम 4-5 पेज के बराबर होता है। उसमें संक्षिप्त रामायण की कथा भी है, और आदम सुल्तान की भी कहानी है, और भी बहुत सारी कहानी है। तो उसमें पारक का अंक इसलिए दिया गया है कि परमात्मा ने वहाँ पर अपनी सक्षमता, वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं उसकी परख है।